गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल विद प्रिया सिंह। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, जिसको हम सिंटैक्स भी बोलते हैं। ओके, सिंटैक्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा रूल है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब नाउन में एस ई एस या फिर आई ई एस मैंशन होकर आता है, आई रिपीट माई वर्ड, जब भी नाउन के साथ एस ई एस या फिर आई ई एस लग कर आता है वो प्लूरल नाउन बनता है। लेकिन तब वर्ब, जब वर्ब के साथ एस ई एस या फिर आई ई एस मैंशन होकर आता है वो सिंगुलर वर्ब बनता है। ओके, ये बात आप लोगों को याद रखनी है एग्ज़ाम के टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ रूल्स हैं सिंटैक्स बनाने के लिए, हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, कुछ रूल मेंशन होते हैं जिनके बेस पर हमें एरर एग्ज़ाम में स्पॉटिंग एरर फाइंड करने होते हैं। ये रूल हमारे उसके लिए बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, आई होप यू मेंशन इट। तो लेट स्टार्ट। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का सिंगुलर नाउन है, यदि किसी सब्जेक्ट के सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट जो है हमारे साथ, अगर किसी में इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। वंस अगेन आई रिपीट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। ओके, रूल नंबर 2, आई के साथ, आई एक ऐसा प्रोफेशनल वर्ड है जिसके साथ आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब को यूज़ कर सकते हो। ओके, आई के साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर यू हमारे लिए आता है, क्योंकि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जब यू आता है तो यू के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं। ओके, आई रिपीट माई वर्ड, आई के साथ हम हमेशा सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब यू आएगा तो यू के साथ हमें हमेशा प्लूरल वर्ब को ही यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट वन है नीड नोट एंड डेयर नोट। नीड नोट से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन लगते हैं, नीड नोट एंड डेयर नोट से। ओके, नीड नोट एंड डेयर नोट ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, लेकिन आपको हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना है। नीड नोट एंड डेयर नोट हमेशा सिंगुलर या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ सकता है, सो इट इज़ डोंट वरी, हमें को याद रखना है कि हमें उसके साथ सिर्फ प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। ओके, एक मेंशन रखना है माइंड में, नीड नोट के बाद और डेयर नोट के बाद अगर टू आता है तो वह हमारा स्पॉटिंग एरर होता है। नीड नोट के बाद टू एंड डेयर नोट के बाद टू अगर सेंटेंस में है तो हमें उसको वहीं से रिमूव करना है। स्पॉटिंग एरर में फाइंड करने के लिए आता है ना कहाँ पर एरर है, तो आप लोगों को माइंड में सेट रखना है। कई बार नीड नोट के बाद टू या फिर डेयर नोट के बाद अगर टू आ रहा है तो वो टू वहाँ पर नहीं आना है, मतलब हमारा सेंटेंस